शीतला अष्टमी माता। शीतला अष्टमी की पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन लोग माता शीतला की पूजा करके घर परिवार को रोगों से और बीमारियों से बचाने की प्रार्थना करते हैं। शीतला अष्टमी के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनकर माता शीतला की पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय माता को ठंडे जल, दही, नीम के पत्ते और वासी भोजन का भोग लगाना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, इसलिए इस दिन का सारा भोजन एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन ही बना लिया जाता है। उसी भोजन को अगले दिन माता को भोग लगाया जाता है और फिर परिवार के लोग वही ठंडा बासी भोजन ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि कई जगह इस दिन को बासौड़ा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे शीतला अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। उन दोनों बहुओं को बहुत ही लंबे समय बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। शीतला अष्टमी के नियम अनुसार इस दिन ठंडा भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन उन दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हमने ठंडा भोजन खाया तो हम कहीं बीमार ना पड़ जाएं। अभी बच्चे भी छोटे हैं, कहीं वह भी बीमार ना हो जाएं। उन्होंने चुपचाप अपने खाना खाने के लिए 2 बाटियां पशुओं के दाना डालने वाले बर्तन में बनाकर तैयार कर ली। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा करके घर आई और माता की कथा सुनी। पूजा के लौटने के बाद सास को शीतला माता के भजन गाने लगी, लेकिन दोनों बहुएं बच्चों को रोने का बहाना देकर वहां से चली गईं। इसके बाद दोनों में से पशुओं के बर्तन में बने गरम गरम बाटी निकाली और उनका सेवन कर लिया। इसके बाद जब सास घर आई तो उन्होंने दोनों बहुओं को आवाज लगाई और उनसे भोजन करने के लिए कहा। दोनों ने ठंडे भोजन का सेवन किया और फिर अपने काम में लग गई। इसके बाद सास ने काफी देर बाद कहा, बच्चे बहुत देर से सो रहे हैं, उन्हें उठाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने बच्चों को उठाने के लिए गई, उन्होंने देखा कि बच्चे मृत पड़े हैं। ऐसा शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ। बहुएं बेवश हो गई। सास को सब जानकारी की पता चली तो बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और कैसे भी बेटों को स्वस्थ लेकर ही घर वापस आना। मृत बेटों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गईं और रास्ते में जाते हुए एक पेड़ के पास बैठ गई। वह खेजनी के वृक्ष के नीचे पहुंची। इसके नीचे दोनों और ही शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में जू थी। दोनों बहुएं वहां पर बैठ गईं। दोनों बहुएं औरियो शीतला के पास पहुंची। उन दोनों ने औरियो शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में बड़ी शीतलता का अनुभव किया और उनसे कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। इतने पर दोनों बहुएं बोली, हम पेट का दिया हुआ ही लेकर तो मारी मारी फिर रही हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों ने पाप किया है, तुम दुष्ट हो, दुराचारी हो, तुम्हारा तो मुंह तक देखने योग्य नहीं। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने से तुम दोनों की यह दुर्दशा ठीक होगी। इतना सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया और दोनों ने शीतला माता को प्रणाम किया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, हमने अनजाने में गर्म खाना खा लिया, आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे, आप हमें क्षमा करो, हम फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे। उनके ऐसे वचन सुनकर शीतला माता प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। इसके बाद बहुएं अपने बच्चों को लेकर फिर से गांव लौट आई। जब गांव के लोगों को पता चला कि शीतला माता ने उनको दर्शन दिए तो लोगों ने बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा, हम गांव में शीतल माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। शीतला माता ने जैसे उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि रखी, वैसी हर किसी पर रखना। बोलो शीतला माता की जय।